कुछ पूछना है ऑनलाइन में? नो सर। चलो देखो। अब इक्वी जॉइन क्या होता है? इक्वी जॉइन एज अ इनर जॉइन। जो इनर जॉइन का आउटपुट है वही इक्वी जॉइन का आउटपुट है। क्लियर? अगर तुम्हारे टेबल में कंस्ट्रेन इंप्लीमेंट नहीं है तो इनर जॉइन बोल देना। अगर तुम्हारे टेबल में प्राइमरी की और फॉरेन की अटैच है तो इक्वी जॉइन बोल। क्लियर है यहां तक? क्लियर? तो देखो कैसे बनाते हैं बता देता हूँ फटाफट। क्रिएट टेबल। यहाँ ले लेते हैं हम स्टूडेंट एडमिशन। क्लियर? इसमें रिकॉर्ड डाल देते हैं एक दो। ठीक है। इतना क्लियर या कुछ पूछना है? चलो, दूसरा टेबल बनाते हैं। इसके अंदर क्या हो गया? ए आई डी। तो इसकी सीरीज देता हूँ। ठीक है। उसके बाद कितना अमाउंट पे कर रहा है ये? 18,2। किस डेट पे कर रहा है वो देना चाहते हो तो डेट टाइम ही दे देते हैं। तो ठीक है। उसके बाद भाई किस यूजर की हमें फीस पे करनी है? तो क्या होगा? अब यहाँ प्राइमरी की बनी हुई है। ये प्राइमरी की इस टेबल में जाएगी तो फॉरेन की कहलाएगी। कॉलम का नाम सेम भी रख सकते हो और डिफरेंट भी रख सकते हो। तो सेम रखो या डिफरेंट रखो? डिफरेंट चलो देते हैं यहाँ पे ए अंडर स्कोर आई डी कर देते हैं। ठीक है। या फिर एस आई डी कर देता हूँ स्टूडेंट आई डी। ठीक है। प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाने जा रहे हैं इसके अंदर? फॉरेन की। क्लियर? फॉरेन की कौन से टेबल से आ रही है मेरे पास? उस टेबल का नाम डालो। उस टेबल में कौन सा कॉलम है? और फॉरेन की अटैच करने की कोई लिमिट नहीं है। एक टेबल में चाहो तो 50 फॉरेन की मर्ज कर सकते हो। ठीक है। फॉरेन देखो यहाँ पे तो फॉरेन की
रेफरेंसेस। क्लियर है यहाँ तक? कितना क्लियर? ये था हमारा टेबल। अब इसमें रिकॉर्ड फिल करता हूं मैं। तो यहाँ देते हमें देना है सिर्फ अमाउंट और आईडी। हमने दिया अमाउंट, इसकी आईडी नंबर 4। क्या आईडी नंबर 4 फर्स्ट टेबल में है? नहीं। भाई आप फॉरेन की क्या चेक करता है? फॉरेन की मैपिंग करता है प्राइमरी की से। अगर फर्स्ट टेबल में रिकॉर्ड नहीं है तो वो रिकॉर्ड एंटर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्लियर? यानी कि अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तभी ये फंडामेंटल काम करे। तो हमने दिया सिलेक्ट, क्लियर है यहाँ से? ठीक है, तो हमने दे दिया अब यहाँ पे ID 1 एंटर हो गया। एक बार एंट्री करो या 2 बार एंट्री करो, मर्जी हमारी। ये हो गया टेबल, ये हो गया दूसरा। इतना क्लियर है या कुछ पूछना? बोलो। प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे लगानी है, क्लियर है? क्लियर है सबको? अब बारी आती है इसके अंदर इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या है? एज अ इनर ज्वाइन। यानी कि इक्वी ज्वाइन की बात करूं या फिर इनर ज्वाइन की बात करूं, दोनों का काम क्या है? कॉमन रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना। ठीक है, बट अगर मेरे पास इक्वी ज्वाइन यूज हो रहा है तो उसने क्या कर दिया? डिपेंड कर दिया टेबल कि दोनों में रिकॉर्ड मैचिंग होना मैंडेटरी है। एक्स्ट्रा कोई रिकॉर्ड मैं अपने पास होल्ड नहीं करूंगा। बट इनर ज्वाइन है तो कॉमन रिकॉर्ड भी देगा और एक्स्ट्रा रिकॉर्ड भी अपने पास स्टोर करके रखेगा। क्लियर है यहां तक? भाई इनर ज्वाइन खाली लगा रहा हूं तो दोनों टेबल में अलग अलग डाटा हो सकता है, बट इक्वी ज्वाइन लगा रहा हूं पहले टेबल में तो कुछ भी डाटा हो, दूसरे में सेम होना मैंडेटरी है। अगर इक्वी ज्वाइन नहीं है तो दोनों टेबल में सेम या दोनों टेबल में डिफरेंट हो सकता है। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है? बोलो। इतना क्लियर? अब देखो सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टाइप ऑफ ज्वाइन, कोई भी लगा सकते हो। अकाउंट से करे, ठीक है। किसके बेस पे करे? कॉमन डाटा दोनों में कौन सा है जिसके बेस पे आप ज्वाइन कर सकते हो? बताओ कौन सा है? कोई सा भी नहीं है भाई। दोनों में कॉमन क्या है? हमारे पास आईडी है, तो हमने दिया क्लियर है अंदर। ये क्या हो गया हमारा? इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन बनाते हुए कहीं पे आपको इक्वी जॉइन लिखना नहीं है। बस इक्वी जॉइन और इनर जॉइन में यही डिफरेंस है कि पहले अगर मैं इनर जॉइन की बात करूं दोनों टेबल में कॉमन या डिफरेंट डाटा हो सकता है। क्लियर? इक्वी जॉइन की बात करूं तो एक टेबल में डिफरेंट, दूसरे में कॉमन होना मैंडेटरी है। क्लियर? क्योंकि फॉरेन की लग जाएगी तो वो डिफरेंट डाटा फिल नहीं होने देगा। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? बोलो। इक्वी जॉइन क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है?
ये सर क्लियर। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास सेल्फ और क्रॉस, जो कहीं पे यूज नहीं होते। देखो ये दो टेबल है। क्लियर। अब मान लो कि अगर मैं ऐड इस टेबल से इसको क्रॉस करता हूं अकाउंट को, तो ID 1 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 101 104, फिर ID 2 अगेन मल्टीप्लाई करेगा। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? यानी कि अगर इसमें 2 रिकॉर्ड है और इसमें 4 है तो 4 × 2। समझ आ गया? क्लियर। तो इसलिए ये कहीं पे यूज नहीं होता। करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखो ठीक है, क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है? बोलो। कहीं नहीं। मैंडेटरी है, इनर जॉइन चलेगा तो इसके साथ ही चलेगा। ठीक है। फ्लिपकार्ट पे जाते हो, प्रोडक्ट सारे ऐड करते हो। ठीक है। ऐड टू कार्ट में प्रोडक्ट आ गए। ऐड टू कार्ट से जब प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो तो क्या जाता है, लॉग इन करना मैंडेटरी है। जैसे ही लॉग इन होता है तो अपनी आईडी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा प्रोडक्ट को, या प्रोडक्ट की आईडी अपने अकाउंट में डालूंगा। भाई वहां पे तो मल्टीपल वेंडर है ना, मैं किस किस को दूंगा? मैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो भी प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ उन सबकी आईडी एक ऑर्डर टेबल बना हुआ है, इसमें मेरी आईडी प्लस प्रोडक्ट आईडी दोनों एंटर हो गई। जब बिल बनने गया तो क्या चेक हुआ, आज की डेट में इस यूजर ने कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज करे हैं। तो प्रोडक्ट आईडी आ गई, उसकी इन्फॉर्मेशन, मेरी आईडी आ गई तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन। क्लियर यहाँ तक? फीस निकालनी है तो भाई आज की डेट में कितने लोगों ने फीस पे नहीं करी है। क्लियर। भाई रिकॉर्ड तो यहाँ पे देगा ना कॉमन निकाल के। भाई 1 और 2, अगर मैं ज्वाइन चलाता हूँ तो यहाँ क्या दे रहा है, सिर्फ एक ही बच्चे ने फीस पे करी है, बाकी ने पे नहीं करी है। भाई जैसे ही दूसरा यूजर देखो अपने आप फीस पे करेगा, तो मुझे कमांड चेंज थोड़ी करनी है, तो अपने आप दिखा देगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? यानी कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा टेबल को मर्ज करने की बारी आ गई तो यूज ज्वाइन। प्रिंट आउट बनाने जा रहे हो, ज्वाइन का यूज कर लो। इनवॉइस क्रिएट हो रही है, ज्वाइन का यूज कर लो। क्लियर। बहुत सारा डाटा एक जगह दिखा रहे हो, यानी कि एड टू कार्ड हो गया तुम्हारा, ज्वाइन यूज कर लो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और सब क्वेरी साथ चला सकते हो इसके अंदर भी। क्लियर है यहाँ तक? क्रॉस ज्वाइन मेरा कहीं पे यूज नहीं होगा। रियल वर्ल्ड के अंदर इनर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और आउटर ज्वाइन ही यूज होंगे। क्लियर। क्रॉस मेरा कहीं यूज नहीं होगा। सेल्फ ज्वाइन मेरा कहीं यूज नहीं होगा। सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या है, इट सेल्फ, अपने टेबल को खुद से मर्ज करना। यानी कि यहाँ पर भी आ गया स्टूडेंट ऐड, यहाँ पर भी आ गया। अब ज्वाइन आप कोई भी यूज कर लो, जैसे मैंने लगा दिया इनर ऑन। अभी कंफ्यूज हो गया, कह रहा है अगर मैं ये टेबल चलाता हूं तो दोनों में क्या है, कॉमन आईडी आ रही है। तो डिफरेंट करने के लिए हमने क्या बना दिया, इसका ऑब्जेक्ट ST, इसका ऑब्जेक्ट AD। समझ आ गया? यहाँ करा AD.ID, ST डॉट, यूज होगा इसका। यानी कि अपने टेबल को खुद से ही मर्ज करना है तो कहीं पे यूज नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ये सिर्फ क्या करेगा, डाटा की रिपीटेशन बढ़ा देगा, या कह सकते हो तुम्हारे प्रोग्राम में रिडंडेंसी बढ़ा देगा, जैसे आप क्या कहते हो, नॉर्मलाइजेशन। क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? तो सेल्फ ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन हमारा कहीं पे यूज नहीं होता। बाकी सारे ज्वाइन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल भी होगा 100% अगर प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो। क्लियर है यहाँ तक? आप मूवी टिकट देखने जा रहे हो, कंट्री स्टेट सिटी चूज कर लिया,
और जब बिल बन के आता है तो पूरा लिख के आता है। विदाउट कंस्ट्रेन विदाउट ज्वाइन आप फंडामेंटल क्रिएट नहीं कर सकते हो। मैंडेटरी है कि कंस्ट्रेन और ज्वाइन को यूज करना। क्लियर है यहां तक? चले आगे। ये थे हमारे पास कुछ ज्वाइन। तुझे कुछ पूछना है तो बताओ। बोलो। बोलो किसी कुछ पूछना हो तो। कंस्ट्रेन और ज्वाइन क्लियर है सबको? कुछ पूछना है? यस। चलो देखो, अब ज्वाइन करते वक्त आप एक टेबल के साथ ज्वाइन करो या एक से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करो, ज्वाइन करते वक्त टेबल को ऐड करने की कोई लिमिट नहीं है। अब मैं ज्वाइन करूं तो देखो, आईडी 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 तीनों में कॉमन है भाई। दो टेबल तुम ज्वाइन कर ही ले रहे हैं। अब दो से ज्यादा अगर मुझे करने हो तो कैसे होगा? देखो, अगर सबके अंदर एट्रीब्यूट कॉमन है तो सबका साथ साथ ऑब्जेक्ट बना लो। एस डॉट एड्रेस कौन सा है, आईडी इक्वल टू ए डॉट। क्लियर? टोटल डाटा आ गया। उसके बाद तीसरा टेबल ज्वाइन करा मैंने। अब ये याद रखना, जैसे मान लो अगर मैं अब लगाता हूं लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब क्या होता है? लेफ्ट के टेबल सारे राइट के कॉमन। तो यानी कि अगर मैं अब चला रहा हूं तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो गई है? लेफ्ट। बात समझ आ गई? क्लियर? समझ आ गया ना सबको? भाई जो भी आउटपुट आया है ये पूरा क्या है? लेफ्ट कॉलम। समझ आ गया? और दूसरा कॉल कर दिया, यहाँ दे दिया ऑन वाई डॉट आईडी इक्वल्स टू। अब मैं चाहे ए की ले लूं चाहे एस की ले लूं, रिक्वायरमेंट हमारी है, ठीक है। ए डॉट लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखा, यानी कि पूरा टेबल आना चाहिए। राइट का सिर्फ कॉमन, और जो रिकॉर्ड मैच नहीं करता वहां पे नल आना चाहिए। समझ आ गया? अगर मल्टीपल ज्वाइन लगाते हो तो ये मत सोचना कि लेफ्ट राइट, पहला जो आउटपुट आ गया वो सिंगल कन्वर्ट हो गया। उसके बाद तुम अगर तुम राइट लगाते हो तो राइट के सारे लेफ्ट के कॉमन। फुल आउटर ज्वाइन लगाते हो फुल लगाओ, इनर लगाते हो इनर लगाओ। समझ आ गया? यानी कि अब मैं इसके आगे कोई और ज्वाइन लगाता हूँ तो सिंगल, उसके लिए सिंगल स्टेटमेंट एक टेबल हो गया है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यानी कि अगर हमने अब यहाँ पे कॉल कर दिया अगेन, जैसे अब कर दिया इसमें राइट आउटर ज्वाइन। अब राइट आउटर ज्वाइन के लिए सिंगल स्टेटमेंट हो गई पूरी। दूसरा टेबल जो भी हमने कॉल करा, जैसे इसको कर देता हूँ, ठीक है। ऑन वाई डॉट आईडी इक्वल टू ए डॉट आईडी। वाई क्लॉज में क्या कह रहा है? अच्छा, वाई ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन है तो डबल वाई कर देते हैं, बस। क्लियर? समझ आ गया? तो जैसा ज्वाइन तुम यूज करना चाहते हो वैसा यूज कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक हो जाएगा कॉल या कुछ पूछना? रहेगा कॉल इनर ज्वाइन? मल्टीपल टेबल एक साथ ज्वाइन करने हो जाएंगे? या कोई डाउट या कुछ पूछना है किसी को? बोलो, बताओ। क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर, क्लियर है। चले आगे। चलो, यस सर। तो इसमें नहीं आते। कहाँ लिखा यूनियन ज्वाइन होता है? ज्वाइन है ही नहीं वो। टॉपिक जरूर है बट वो ज्वाइन में नहीं आता।
देखो हमने एक टेबल बनाया, क्रिएट टेबल कस्टमर डिटेल, जिसके अंदर मैं कस्टमर का नेम दे रहा हूँ, और कस्टमर का अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। सिर्फ दो ही कॉलम दे रहा हूँ। अब कस्टमर रहा तो यहाँ दूसरा ले लिया, ठीक है, लोन डिटेल, इसमें भी कस्टमर का नाम रहेगा, बस नया क्या रहेगा, लोन नंबर। इतना क्लियर? या कुछ पूछना है इसमें मतलब? इसमें कुछ रिकॉर्ड डालते हैं, इंसर्ट इनटू अमित, अकाउंट नंबर दे दिया 205, सन्नी अकाउंट नंबर 206, पंकज अकाउंट नंबर 207। ठीक है, अमित आ गया इसके अंदर, तो ये डाल दिया 210, अरुण 216। दो कॉमन रखूं या एक कॉमन रखूं? तो एक और रिकॉर्ड इसमें बढ़ा देते हैं फिर, या इतना ही रहने दो, छोड़ो ना हो। रिकॉर्ड पे यहाँ दे दिया फाइल, ये टेबल बन के हो गया रेडी। एक में 4 रिकॉर्ड, एक में 3 रिकॉर्ड। कितना क्लियर है? कितना क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है बोलो? Yes sir, clear है। ये आ गए दो टेबल, अब लगाया हमने इसके ऊपर, ठीक है। टॉपिक आता है हमारे पास अप्लाई ऑपरेटर। अप्लाई ऑपरेटर के अंदर ही आता है हमारे पास यूनियन, क्रॉस, ये सारे इंटरसेक्ट। क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? सबसे पहले हम कॉल करते हैं इसके अंदर क्रॉस अप्लाई ऑपरेटर। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है इसमें बताओ? अब देखो क्रॉस अप्लाई ऑपरेटर में क्या होता है भाई, हमने जैसे भी क्रॉस जॉइन देखा था, काम उसी की तरह होगा, बट एक दूसरे पे डिपेंड होगा, कि बिना उसके ये काम नहीं हो सकता है। क्लियर? तो पहले क्या करो, अपने कॉलम को डिस्प्ले कर लो। जैसे मानो ये दो टेबल है मेरे, कह रहा जोन जोन से कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम कॉल कर दो। कह दो ही कॉलम है, और दोनों कॉलम को करूंगा तो मान लो इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया सी और इसका बना दिया एल। तो हमने दिया सी डॉट एल डॉट, इतना क्लियर? या कुछ पूछना है इसमें बोलो? अब इतना होने के बाद कॉल करो क्रॉस अप्लाई को। ब्रैकेट ओपन करना, उस ब्रैकेट में डालो स्टेटमेंट। इतना क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक होने के बाद अब कह रहा है किस कंडीशन के बेस पे मैं इसे मर्ज करूं। मैंने दिया वेयर, वहां पे क्या था ऑन कीवर्ड, वेयर सी डॉट समझ आ गया?
इतना क्लियर। और स्टेटमेंट को करा मैंने रन, पहले वो एरर दे रहा है मुझे, क्या कह रहा है, सिंटैक्स सही नहीं है। यानी कि अब यहाँ पे कौन सा टेबल था, सी टेबल, जिस टेबल के ऊपर आप कंडीशन लगा रहे हो उसका ऑब्जेक्ट डाल देना सबसे आखिरी में। क्लियर है यहां तक? अब देखो कॉमन डाटा आ गया या डिफरेंट डाटा आया है? दोनों में अमित था हमारे पास, यानी कि क्रॉस अप्लाई को कॉल करूं या इनर जॉइन को कॉल करूं, बोथ आर सेम, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया और कुछ चेंज नहीं हुआ। बोलो क्लियर है यहां तक? क्रॉस या कुछ पूछना है? क्लियर है, लिखने का तरीका चेंज हो रहा है बस। चलो क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? Yes, sir. Clear है. उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं होंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ सिंगल इक्वेशन में है, तो ये ब्रैकेट किस टेबल के ऊपर काम करेगा इसलिए लगाया वो। ठीक है, क्लियर। तो इसमें कॉमन हो या ना हो ऑब्जेक्ट बनाना मैंडेटरी है। क्लियर, चलेंगे आगे। सर सर ये क्रॉस अप्लाई के बाद ये जो ऑब्जेक्ट आप एल बता रहे हो ये लोन टेबल के लिए लगा है ना? हाँ, एल लोन, मतलब पूरी होल टेबल के लिए एक एल काम वर्क करेगा? हाँ ये एल लोन टेबल के लिए और ये कस्टमर टेबल के लिए। ओके सर. क्लियर, चलेंगे आगे। यानी इनर जॉइन को यूज कर लो या क्रॉस अप्लाई ऑपरेटर को यूज कर लो, बोथ आर सेम, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ। चलो इसे कॉपी करो, अब क्रॉस की जगह दे दो। क्रॉस में क्या था, कॉमन डाटा, तो पेंडिंग रिकॉर्ड कौन से रह गए हमारे, पेंडिंग रह गया अरुण और सन्नी पायल। क्या समझ आया कुछ इसमें? टेबल दिखा रहा हूँ देखो, एक मिनट रुको, तब इसे कंपेयर करना तब समझ आएगा। ये टेबल, पहले इन टेबल को चलाया, ठीक है, टेबल के साथ अब इस स्टेटमेंट को चला रहा हूँ। लेफ्ट आउटर और राइट आउटर को ध्यान में रखना, समझ आ जाएगा। अमित, सन्नी, पंकज, पायल, ठीक है, और आउटपुट में क्या है, अमित, सन्नी, पंकज, पायल। फर्स्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड दे रहा हूँ, सेकंड के मैचिंग नॉन मैचिंग डिस्प्ले कर ही नहीं रहा। समझ आ गया? क्लियर, क्लियर, यानी कि लेफ्ट और राइट आउटर जॉइन की तरह ये काम करेगा। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? यस सर. उसके बाद यूनियन। क्लियर है यहां तक? यूनियन ऑपरेटर में आता है बट साथ में कोई कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, अब जैसे ही यूनियन लिखा इसने क्या कह दिया, कह रहा है नॉट फाउंड, यानी कि जब कॉल करोगे तो कस्टमर टेबल के कॉलम इसके पास और लोन टेबल के कॉलम इसके पास। क्लियर है यहां तक? तो इसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से हटाओ। इतना क्लियर, यहाँ तक क्लियर ऑनलाइन में? तो अब इसकी जरूरत यस नहीं सर. है तो इसको भी यहाँ से हटाओ, इसको भी यहाँ देखो, एरर ये तब तक देता रहेगा जब तक दोनों टेबल में कॉमन नहीं है। तो मैंने क्या किया, क्लियर, रन करता हूँ, यूनियन चलाते हैं। अमित, अरुण, पंकज, पायल, सन्नी, क्या रह गया? कॉमन डाटा भी आ गया और डिफरेंट भी आ गया। अगर मैं टेबल को देखूं
हमें सन्नी, पंकज, पायल, अरुण गायब हो गया। उसमें क्या डाटा नहीं आ रहा? एक बार मतलब टेबल भी चलाता हूँ साथ में। दोनों में कॉमन था। अरुण दोनों में कॉमन है। पंकज दोनों में कॉमन है। पहले डाटा क्या आया? कॉमन। उसके बाद पायल, ठीक है, फर्स्ट टेबल में नहीं है बट सेकंड में हमारे पास है। दिस पायल आ गया। उसके बाद सन्नी। पहले कॉमन डाटा दूंगा, उसके बाद फर्स्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड दूंगा। समझ आ गया? ये कौन सा हो गया? वहां पे मैं कह सकता था कि लेफ्ट टेबल के सारे, राइट के कॉमन। सेम इसने पहले वही बोल दिया कि पहले मैं कॉमन डिस्प्ले करूंगा फिर दिस। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे, या कुछ पूछना है? चलो, क्या रिकॉर्ड कम करूं? क्लियर है यहां तक? यूनियन क्लियर है? अब यूनियन के बाद हमें क्या मिलता है? यूनियन ने क्या किया है? कॉमन और फर्स्ट टेबल कॉपी करो। फुल आउटर ज्वाइन आ गया। क्लियर? फर्स्ट के भी सारे और सेकंड के भी सारे। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? क्लियर? तो ये आ गया फुल आउटर ज्वाइन। अमित, सन्नी, अमित हो गया। अमित और पंकज कॉमन है। क्लियर? अमित और पंकज कॉमन है हमारे पास। क्लियर? समझ आ गया? ये सिर्फ कॉमन ही देगा बस। तो ये थे कुछ ऑपरेटर हमारे पास इसके अंदर। बोलो, कुछ पूछना है तो बताओ। चलूं आगे? हेलो हाँ बोलो। सर। सर ऑपरेटर और जॉइंस जब सेम वर्क करते हैं देखो, तो ऑपरेटर डिफरेंस। का हाँ। काम दोनों का अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है। अगर वो आपसे कहता है सिर्फ एक ही कॉलम के बेस पे काम करो, तो क्या जॉइन काम करेगा? करेगा। बट ऑन कंडीशन भी मुझे देनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑन कंडीशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉल कर देगा ये। यस सर। ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? तो इसमें ये ऑब्जेक्ट बनाना मैंडेटरी थोड़ी ऑप्शनल है ना? ऑप्शनल है। ओके। क्या? क्लियर? चले यस आगे, सर। या कुछ पूछना है? एरर ही तो देगा, और तो कुछ नहीं बोलेगा ये। पहले देखो लिखने दे रहा है, यहाँ दे दिया दिस। ठीक है। हमने क्या किया, चलो अकाउंट नंबर इसमें नहीं है तो वहां पे लोन नंबर है, उसको देखते हैं। यानी कि दोनों कॉलम 2 हो, 10 हो, कॉमन डाटा होना चाहिए। क्योंकि ऑन कंडीशन कहाँ लगा रहे हो, किसके बेस पे हो? डायरेक्ट कॉल कर रहे हो ना कॉलम के बेस पे। एल है। ये सेंसिटिव नहीं है ये। स्मॉल लिख दो या कैपिटल लिख दो, ये सेंसिटिव नहीं है ये। ठीक है? क्लियर? याद है? यानी कि ये काम करते हैं कॉलम के बेस पे, ज्वाइन काम कर रहा है कंडीशन के बेस पे। यानी कि टेबल के बाद कंडीशन, वेयर के बाद खुद बना रहे हो वहां पे ऑन कीवर्ड से कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन बनेगी एट्रीब्यूट के बेस पे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद इसमें आते हैं
कंपैरिजन ऑपरेटर। जॉइन यहाँ तक का पार्ट और सब क्वेरी क्लियर है तो कंपैरिजन ऑपरेटर आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से मिलेंगे हमें कंपैरिजन के अंदर? ग्रेटर देन ऑल हो गया हमारे पास, ग्रेटर देन एनी हो गया, इक्वल टू एनी हो गया, नॉट एनी हो गया, नॉट ऑल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। क्लियर है यहाँ तक? कंपैरिजन ऑपरेटर पे काम करना है तो सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी ये वर्क करेंगे। तो क्लियर है? बताओ, कराऊं? क्लियर है ना सबको? चलो, तो हम एक टेबल निकाल लेते हैं। हो गया? कौन कौन कह रहे हैं? आवाज तो आई थी। ऑपरेटर चलो, सब क्वेरी और लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्लियर है? एक लाइन दिखा रहा हूँ, समझ आता है तो बता दें, मैं कल करा दूँ। है टाइम ही कितना हुआ है? 40 हुए हैं। कल नहीं कराऊंगा तो। है देखो, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू क्लियर है, बस समझ लो उनका नाम चेंज कर दिया। क्लियर? एक टेबल पे इसके लिए दो टेबल चाहिए ना। अगर ज्यादा बड़ा टेबल लूंगा ना तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा फिर। ये जो ऑपरेटर चलेंगे कम से कम दो टेबल पे चलेंगे। दो टेबल में समझ लो, एक में दो रिकॉर्ड है, एक में एक रिकॉर्ड है, तभी इसका डिफरेंस समझ पाओगे। अगर डाटा ज्यादा दोगे तो समझ नहीं आएगा। है कंपैरिजन ऑपरेटर पे काम करने के लिए ना, नाम के बेस पे समझोगे तो समझ नहीं आएगा। इसको समझने के लिए इंटीजर वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलो दो टेबल देख लो। एक्स नेक्स्ट स्टार फ्रॉम, एक तुम कह रहे हो मार्कशीट। ठीक है, दूसरा टेबल कौन सा निकालें? सिम कार्ड ले लें तो बहुत ज्यादा डाटा है। सेकंड ले लेते हैं। चलो, ये ले लो। एक में 5 रिकॉर्ड, एक में 3 रिकॉर्ड। क्लियर? अब देखो, यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है इसमें, ये बताओ पहले। चलो, सबसे पहले हमने दिया सिलेक्ट। जो जो कॉलम तुम्हें डिस्प्ले करने हैं वो कॉलम यहाँ पे कर लो मेंशन। पूरा टेबल करना है तो पूरा टेबल। इतना क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? इतना क्लियर? उसके बाद अब लगाओ इसके अंदर कंडीशन। क्लियर है यहाँ तक? वेयर आईडी, क्या आउटपुट आएगा? कौन कौन सी आईडी डिस्प्ले होंगी? 2 3 4 5। समझ आ गया? चलो, इतना क्लियर है? एक क्वेरी और बनाई। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेकंड टेबल वेयर, जिसका नेम जैसे जिसका नेम हमारे पास क्या है। ठीक है, क्या डिस्प्ले हुआ? अगर हम सब क्वेरी की बात करें तो यहाँ तो कॉलम आएगा। कितना आया है? 2। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो उस टेबल से क्या करेगा? 2 के बाद का डाटा देगा। समझ आ गया कॉन्सेप्ट?
यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं तब भी मेरा आउटपुट यही आना है। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है इसमें, ये बताओ। यहाँ तक सबको नहीं समझ आ गई? चलो, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू समझ आते हैं ना सबको? बस फिर कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ लगा दिया अब इसकी जगह। और अब इसकी आईडी कितनी आ रही है? 2। समझ आ गया? पहले वाला आउटपुट और ग्रेटर देन ऑल आउटपुट तो सेम ही आया या कुछ नया आया? क्लियर है यहाँ तक? यानी कि अगर मैं ऑल हटा दूं तो क्या आएगा? यानी कि मैं अगर ग्रेटर देन को यूज करूं या फिर ऑल यूज करूं, कंपैरिजन ऑपरेटर बोथ आर सही है। जब आपको बोला जाए कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना है, यानी प्रोग्राम में काम तो करना है बट जॉइन यूज नहीं करना, तो इनको यूज कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं ग्रेड इसको हटा ही दूंगा फिर तो नॉर्मली हो गया। वो नहीं जानता, इतना नहीं जानता हो। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? ये हो गया एनी, ऑल था ना? एनी हो सकता है कोई एनी वन कोई सर्च कर रहा हो। चेक करता हूँ ID 2, आउटपुट में कोई चेंज हुआ? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? तो हमारे पास क्लियर। देखो, ग्रेटर देन ऑल और ग्रेटर देन एनी। क्लियर है यहाँ तक या कोई डाउट या कुछ पूछना है? बोलो। देखो, अभी दोनों में कॉन्सेप्ट सेम था, क्वेरी को चेंज करते ही आउटपुट अलग हो जाएगा। देखो अभी अगर मैं इतना चलाता हूँ तो क्या डाटा आएगा? 1 2 3। अगर मुझे 1 2 3 ऑपरेटर को यूज करना हो तो कौन सा ऑपरेटर होगा? या तो 1 मिल जाए या तो 2 मिल जाए या तो 3 मिल जाए, कौन सा ऑपरेटर है? इन कीवर्ड। इन कीवर्ड में क्या होता है? जो रिकॉर्ड दूंगा अगर मैचिंग हो गया तो डिस्प्ले करे। क्लियर है यहाँ तक? अब इसने क्या कर दिया? ID 1 2 3, उसकी पहला रिकॉर्ड क्या था उसका? आउटपुट में 1। 1 के बाद के सारे रिकॉर्ड इसने डिस्प्ले करके दे दिए, सबसे मिनिमम छोटा रिकॉर्ड। समझ आ गया यहाँ तक? इतना क्लियर? इतना क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? अब मैंने दे दिया। वेयर लगाओगे यानी कि जितनी बार ऐसा कॉन्सेप्ट को चलाओगे हर बार नया आउटपुट आपको देगा कंडीशन के बेस्ड। क्लियर? कॉन्सेप्ट वही है। फुल टेबल चला दिया तो ऑल का मतलब फाइंड द हाईएस्ट रिकॉर्ड, और ऑल चला दिया फाइंड द स्मॉलेस्ट रिकॉर्ड। समझ आ गया या कुछ पूछना है? ऑल और एनी में कुछ पूछना है? बोलो। क्लियर है ऑनलाइन में? ऑल एनी क्लियर? चलो ये क्लियर है तो यहाँ क्या दे दिया? एनी में क्या था? स्मॉलेस्ट। क्या डिफरेंस आया? पहले टेबल में कौन से रिकॉर्ड है? क्लियर? अब देखो, ज्वाइन याद है ना? देखो जरा, ID 1, अगर यहाँ चेक करूं, नितिन, पंकज, अरुण, अमित, नितिन, पूरा टेबल कॉल हो गया। कौन सा ज्वाइन लगा? समझ आ गया? कॉमन भी और मैचिंग भी। समझ आ गया? अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑल। समझ आ गया?
वो चल गए लेस देन ग्रेटर देन के ऊपर, वो टेबल से अपने आप टॉप और लास्ट रिकॉर्ड फाइंड करेगा, ये कॉमन रिकॉर्ड फाइंड करेंगे और डाटा को कॉल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? और नॉट ऑल भी अगर लगाना हो, क्लियर या कुछ पूछना है? कॉमन हटा दो, डिफरेंस रह गया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गई कंपैरिजन ऑपरेटर या कुछ पूछना है? अगर ग्रेटर देन लगाते हो तो खुद वैल्यू डालनी पड़ेगी, खुद वैल्यू डालना नहीं चाहते हो तो ऑपरेटर लगा देना, अपने आप फाइंड करके आपको दे देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिक कौन से थे हमारे ये? कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए, अप्लाई ऑपरेटर हो गए, और आपका ज्वाइन का पार्ट। क्लियर है या कोई डाउट या कुछ पूछना है? हो जाएगा कॉल। चलो, तो इस कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर लेना, कल चलाएंगे इसके अंदर वेरिएबल। वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं और कैसे वेरिएबल को यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोर प्रोसीजर। क्लियर है यहाँ तक? चलो, फाइल में आपको देता हूँ। क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। चलो।